एक मोहित यादव जी का सवाल ले लेते हैं सर, ये भी हमारे साथ शुरुआत से जुड़े हुए दर्शक हैं। इनका एक सवाल है कि आई हैव सिप इन पराग पारिक फ्लैक्सी कैप, एसबीआई मिड कैप फंड में, इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में, क्वांट स्मॉल कैप फंड में। अभी मार्केट कंडीशन के हिसाब से इनमें किस में लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? सर ये लमसम जानना चाह रहे हैं, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। पराग पारिक फ्लैक्सी कैप हो गया सर, फ्लैक्सी कैप में एसबीआई जी सर, एसबीआई मिड कैप में हो गया सर, एक्सिस स्मॉल कैप हो गया, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप हो गया और क्वांट स्मॉल कैप हो गया फंड। अब ये कह रहे हैं कि अभी मार्केट कंडीशन के हिसाब से इनमें से किसमें लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? सर पहले तो सर इस बाजार में लमसम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पहले तो सर ये बताइए। देखिए लमसम, अभी देखिए उन्होंने अमाउंट बताई नहीं हर्ष। अगर आप मुझे पूछोगे कि आप के पास 1 लाख रुपए है, तो मैं उसको कहूंगा कि आप 25-25 हजार करके 3 से 4 महीनों में वो 1 लाख को आप निवेश करिए मार्केट के अंदर। एक साथ मत करिए, बट 25-25 हजार करके आप निवेश करिए। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे ऐसे 25-25 हजार करके नहीं निवेश करना है और एक साथ करना है, तो आपके पोर्टफोलियो में जितने भी 3 से 4 फंड है, उसमें आप 25-25 हजार करके ये 1 लाख निवेश कर दीजिए। इस तरह से आप स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट कर सकते हैं अगर आपको ये मार्केट में निवेश करना है तो। ठीक है, मोहित यादव जी के सवाल का जवाब था यहाँ पे। और देखिए बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने सवाल पूछते हैं। हम लोग बैठे भी इसलिए हैं कि आपको एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा सकें, क्वालिटी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, निवेशक के पेन जो है वो बहुत ज़्यादा है, चाहे वो शेयर मार्केट की बात करें, म्यूचुअल फंड्स को में भी लगातार अभी हाल ही में देखने को मिल रहा है। तो उस पेन को, दर्द को दूर करने की कोशिश हम अपने प्लेटफॉर्म के जरिए कर रहे हैं, ताकि आप नुकसान ना झेलें या फिर जो गलती कर चुके हैं वो दोबारा ना करें यहाँ पर। अब यहाँ पर एक सवाल सर और लेंगे, फिर हम लोग अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर मतलब सवाल मेरा यहाँ पे ये कि अगर किसी को मौजूदा बाजार में सर अगर 7 से 10 साल का उनका नज़रिया हो एसआईपी करने का लार्ज कैप में, तो कौन से फंड्स चुनने चाहिए यहाँ पर? देखिए मेरे हिसाब से 4 ऐसे कैटेगरीज है वो डेफिनेटली सोच सकते हैं। टेन्योर काफी लंबा है, यानी इक्विटी के लिए तो काफी परफेक्ट टेन्योर उन्होंने चूज किया हुआ है। लार्ज फ्लेक्सी कैप डेफिनेटली पोर्टफोलियो में होना चाहिए, मल्टी कैप होना चाहिए, लार्ज एंड मिड कैप होना चाहिए, फोकस या तो वैल्यू, दोनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं। बट ये टोटल 4 ऐसे कैटेगरीज हैं जो सोच सकते हैं, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, लार्ज एंड मिड कैप, फोकस या तो वैल्यू। ये पर्टिकुलर 7 से 10 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप आपके पोर्टफोलियो के लिए सोच सकते हैं। मैं पर्टिकुलरली जितना मैंने मार्केट देखा है और मुझे लगता है निवेशकों को समझा है, स्टैंड अलोन मिड कैप या स्मॉल कैप से अवॉइड करिए। आपको ये जो 4 कैटेगरी मैंने कहीं ना कहीं आपको वहां पे भी आपको मिड कैप और स्मॉल कैप का एक्सपोजर मिल जाएगा। ठीक है सर, एक और छोटा सा सवाल है, फटाफट से ले लेते हैं सर। बॉर्न ऑर्फन के नाम से इनकी आईडी क्रिएट है। ये पूछ रहे हैं, हेलो सर, इज देयर एनी स्पेसिफिक एक्टिविटी मैनेज निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड? एक्टिवली मैनेज तो मुझे पता नहीं है। नेक्स्ट 50 डेफिनेटली अवेलेबल है, आप निफ्टी नेक्स्ट 50 देख सकते हैं।